एक मित्र पूछते हैं, समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति ध्यान कर रहा है और गहरे में उतर रहा है। तो एक पल के लिए ऐसा आता है कि हमारे खुद का बोध हमको रहता है, और उसके बाद और अवस्था होती है जहां जहां पे अपने होने का बोध नहीं होता। निर्विचार की अवस्था। आप दोनों में किसे उचित मानती हैं? उनका कहना है कि समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर ध्यान कर रहा है और गहरे में उतरते जा रहा है, तो एक पल ऐसा आता है कि खुद का बोध रहता है, लेकिन उससे भी अगर गहरे उतरते जाए तो वहां बोध भी खत्म हो जाता है। एक ऐसी अवस्था आती है निर्विचार की, जहां बोध भी खत्म हो जाता है। तो आप इन दोनों में से किन अवस्था को उचित मानती हैं? ये बहुत गहरा प्रश्न है। और जैसा कि उन्होंने ये भी पूछा है, ध्यान की गहराइयों में, बहुत समाधि पूर्ण ध्यान में, जब दो दो तीन तीन घंटे कोई व्यक्ति ध्यान करता हो, क्या वो दो दो तीन तीन घंटे में खुद होने का बोध बना रहता है, या निर्विचार की अवस्था होती है? वो बोध भी चला जाता है, या दोनों में से एक सही है? कौन ज्यादा प्रामाणिक है, थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। जैसे कि दूसरी बात वो पूछते हैं कि ध्यान की गहराइयों में, यानी समाधि की अवस्था में, दो दो तीन तीन घंटे अगर कोई साधक बना रहता है, बैठा रहता है, तो उस ध्यान में दो दो तीन तीन घंटे खुद के होने का बोध बना रहता है, या निर्विचार की जो अवस्था है, वो बोध भी उस समय बोध भी चला जाता है? इस दोनों में कौन अवस्था सही है? ये बहुत ही गहरा प्रश्न है। जिन मित्र ने किए हैं, उन ऊंचाइयों की बात किए हैं जहां साधक यानी समाधि में चले जाते हैं। जैसे उन्होंने बोध की जो बात की है, बोध बना रहता है ध्यान की गहराइयों में। तो जब तक अनुभव होते रहता है साधक को, यानी तब तक ध्यान नहीं। जैसे जैसे हम गहरे जाते हैं, हमें अनुभव होता है, बोध होते रहता है कि हम निर्विचार होते जा रहे हैं, यानी शून्य होते जा रहे हैं। इसका अगर बोध बना रहे, तब तक ध्यान नहीं है। वो ध्यान की उच्च जो शिखर कहा जाए, वो नहीं है। अंत में बोध भी खत्म हो जाता है, बोध भी मिट जाता है, हम भी मिट जाते हैं। यानी पूर्ण जागरण तो रहता है, जागरण की स्थिति तो रहती है, लेकिन वहां बोध नहीं रहता। उस अवस्था में बने रहते हैं हम, लेकिन बोध नहीं रहता। ऐसे ही है जैसे गूंगे का गुड़ इस गहराई को
कोई व्यक्त नहीं कर पाएगा जल्दी कि वहां होता क्या है। जैसे कि सिंपल, अगर शब्दों में हम कहना चाहें, एक बस समझाने के लिए सिंपल शब्दों में, तो मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो रहा है, मतलब बेहोश हो जाता है किसी कारणवश, चलते चलते या बैठे हैं बेहोश हो जाता है, तो उसको कहाँ तक याद रहती है? वहीं तक याद वो व्यक्ति बता सकता है जहां तक वो पूर्ण रूप से बेहोश नहीं हो जाता। यानी बेहोशी के बाद जब होश में व्यक्ति आता है तो कुछ बातें बता पाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो गया और बेहोशी से जब वापस आता है, तो इतना ही कह पाएगा कि पता नहीं, मैं बैठा था, चक्कर जैसे आया, गिरा, उतना तक मुझे याद है, बोध है, लेकिन उसके बाद का मुझे पता नहीं। उसके बाद का मुझे पता नहीं क्या है। तो जो बाहर से जो व्यक्ति देखेंगे तो पाएंगे कि वो बस गिरा पड़ा है। अगर आंखें खुली हो, आंखें तो देख रही होगी, यानी आंखें देख रही होगी। वो व्यक्ति बेहोश है, अगर आंखें खुली हो तो आंखें देख रही होगी पूरे दृश्य को, लेकिन वो बेहोशी के हालत में है, यानी शरीर पड़ा है। उसकी चेतना अगर अलग हो जाए तो शरीर क्या करेगा? आंखें खुली है, देख रही होगी, मुंह खुला है, खुला है, शरीर पड़ा है, पड़ा है। अब वो चेतना सिर्फ देख रही होगी, उस शरीर में नहीं होगी, तो क्या बोल सकती है? कुछ नहीं बोल पाएगी। यानी शरीर को देख तो रही है, लेकिन उसके पास न कोई विचार है, न बोध है, न वाणी है, न मुख है, न आंखों के माध्यम से उसको कुछ दिख रहा है। यानी उस शरीर को देख रही है, दृश्य को देख रही है, उसके पास वाणी नहीं है, बोध नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसका होना मात्र है। अब होना मात्र को भी अनुभव कर, ये जो मैं बता रही हूं, होना मात्र, यानी अब वहां से आने के बाद उस शरीर में जब फिर प्रवेश करेगी, उसके बाद ये हम शब्दों में बता पा रहे हैं कि होना मात्र है। आने के बाद ही कोई बता पाएगा, लेकिन फिर क्या बताएगा? ये है गूंगे का गुड़। यानी हमने मिठाई खा लिए, मिठाई तो खा लिया, अब उसका स्वाद क्या है? स्वाद कैसे बताएंगे? ज्यादा से ज्यादा कहेंगे तो कहेंगे कि मीठा है या तीखा है या खट्टा है। इतना ही बता पाएंगे कि मिठाई मीठा है, खट्टा है, तीखा है, नमकीन है। इतना ही बता सकते हैं। उससे ज्यादा स्वाद के बारे में क्या बताएंगे? कुछ नहीं बता पाएंगे। यानी जो भी समाधि में गए होंगे, समाधि की अवस्था में, ध्यान के माध्यम से समाधि जब उन पर उतरती है, तो उसके बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे, इसलिए क्योंकि वहां विचार नहीं होते, वहां बोध भी नहीं होता, वहां सिर्फ जागरण मात्र होता है। जागरण मात्र, जैसे कि अभी हमने कहा कि शरीर से आत्मा निकल जाए, शरीर पड़ा है, तो शरीर क्या अनुभव करेगा? कुछ नहीं अनुभव करेगा। आंखें अगर खुली भी हो तो क्या अनुभव करेगा? कुछ नहीं, बस पड़ा है, पड़ा है, आंखें खुली है, देख रही है, लेकिन उसमें अनुभव करने वाली चेतना यानी नहीं है, बोध नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो अनुभव तो बता नहीं पाएगा। वापस भी अगर आए तो इतना ही बताएगा वो व्यक्ति कि मैं ऐसे गिरा, उसके बाद मुझे पता नहीं। लेकिन पता तो है, पता भी होता है, क्योंकि जागरण तो होती है, कुछ तो हुआ है।
लेकिन कुछ हुआ है उसको कैसे बताएगा क्या हुआ है, क्योंकि वहां तो विचार होते नहीं। विचार नहीं होते, बोध नहीं होता, तो फिर उस चीज को बताएगा क्या, क्या बताएगा? उस समाधि के अवस्था को क्या कोई बताएगा? कुछ नहीं बता पाएगा। अब जागरण को कोई बताने चले कि मैं जगा हूं, अब जगा हूं तो क्या बताएंगे? उसमें विचार तो होंगी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, बोध भी नहीं होगा, मात्र देखना होगा। यानी देखना यानी जागरण। अब सिर्फ आंख देख रही है, विचार है नहीं, जागरण है, तो कैसे बता पाएंगे? कुछ बता नहीं पाएंगे। तो जैसे कि आपने ये प्रश्न पूछे हैं, यानी आपको इस जागरण का अनुभव है, आप उस समाधि के अवस्था में रहे हैं 2-2 3-3 घंटे, इसलिए आपको ये प्रश्न आए हैं। और आप भी बता नहीं पाएंगे, बस जागरण था, आपको पता है आने के बाद वहां से, यानी जागरण से उस समाधि की अवस्था से जब वापस आए हैं, तो आपको पता है कुछ तो हुआ है, लेकिन वहां विचार नहीं थे। अब विचार नहीं थे तो आप उसको बता नहीं पाएंगे कि कुछ हुआ है, क्या हुआ है। वहां बोध नहीं होते। जैसे आपने बोध के बारे में ये बताया है, तो मैं ज्यादा बोध का इस्तेमाल करती हूँ उस चेतना के लिए। सबका अपना कहने का अलग अलग एक ढंग है। जैसे कि आत्मा की तरफ जो इशारा किया गया है, तो मैं बोध शब्द का इस्तेमाल उस आत्मा के लिए करती हूँ। आपने बोध शब्द का इस्तेमाल विचार के लिए किए हैं, अनुभव के लिए किए हैं। तो अगर मैं कभी बोध का इस्तेमाल करती भी हूँ, तो मेरा इशारा उस चेतना की तरफ है, यानी जागरण की तरफ। मेरे कहने का ढंग है, सब अपना अपना एक शब्द बनाते हैं, वैसे ही मेरे मुख से शुरू से बोध ही निकलता है। यानी बोध का मतलब मैं विचार से नहीं लेती, आ, अनुभव और विचार से मेरा वो कोई जुड़ाव नहीं है। यानी उस चेतना के तरफ मेरा इशारा है, बोध का मतलब। क्योंकि मेरे मुख से अक्सर बोध ही निकलता है, चेतना और आत्मा नहीं निकलता। जिसको जागरण कहे, यानी मैं, मेरा इशारा बोध से है चेतना की तरफ, और आपका भाव है बोध का, यानी अनुभव और विचार के लिए। तो अक्सर मैं बहुत सारे वीडियो में बोलती हूँ कि बोध बना रहे, यानी मेरा इंगित है जागरण के तरफ, यानी जागरण बना रहे, जागरण के तरफ। बोध से मेरा वही है। कहने का अलग अलग एक ढंग है, अपना अपना हर व्यक्ति एक शब्द बनाते हैं, तो बस यही है। तो जैसे कि आपने कहा कि किसे आप उचित मानती हैं, ध्यान में तो वही है। जैसे कि आपने कहा कि बोध भी नहीं रह जाता, यानी समाधि की अवस्था वही है। और जब व्यक्ति गहरे ध्यान में जाता है तो वहां बोध भी नहीं रह जाता आपके, यानी आपने जो बोध का ये विचारों के लिए मतलब इस्तेमाल किए हैं, अनुभव के लिए, इस पर मैं बोल रही हूँ। मेरे दृष्टि से बोध, जब मैं बोलती हूँ तो जागरण के लिए मैं करती हूँ। तो आपके सब, हाँ, आपके भाव को जैसे मैंने पकड़ा, बोध का जो इस्तेमाल किए हैं, यानी वहां आपके लिए बोध नहीं रह जाएगा। मेरे लिए जैसे कि मैं बोध का जब इस्तेमाल करती हूँ तो वहां सिर्फ जागरण होगा, यानी बोध होगा। बोध का मतलब विचार और अनुभव से नहीं, बल्कि जागरण से मेरा है, इशारा जागरण की तरफ है। तो मेरे कहने का मतलब है कि उचित, उचित
यानी ध्यान की गहराई में बोध नहीं रह जाता। अब बोध में मैं कंफ्यूजन में हो जा रही हूँ, क्योंकि मैं बोध जागरण से करती हूँ, इसलिए थोड़ा सा आप हमें समझने की कोशिश करेंगे मेरी भावनाओं को। आपके लिए मैं बोल रही हूँ कि बोध नहीं रह जाता, लेकिन मेरे लिए है कि बोध मात्र रहता है, यानी जागरण मात्र रहता है। वहां जागरण मात्र रहता है, विचार नहीं होते, अनुभव नहीं होता। जागरण मात्र रहता है, होश मात्र रहता है, साक्षी मात्र रहता है, दृष्टा मात्र रहता है। वहां से आने के बाद ही हम उसके बारे में एक दो शब्द बता पाते हैं कि हमने बेहोशी में, जैसे अभी कहा कि गिरे, चक्कर आया, गिर गए, पता नहीं, इतना तक ही हम बता सकते हैं। उस अवस्था को कोई नहीं बता सकता, बस जागरण नाम दे सकता है कि जागरण था। यानी बस होना था, जागरण था, साक्षी था, दृष्टा था। इससे ज्यादा कोई नाम नहीं दे सकता, इससे ज्यादा कोई बता भी नहीं सकता। तो स्वाद के बारे में बस वही है कि मिठास है, नमकीन है, खट्टा है, मीठा है, इतना ही तक बताया जा सकता है। जैसे अभी हमने हमने कहा साक्षी है, दृष्टा है, जागरण है। हम अपने शब्दों में कहें तो बोध है। बोध यानी जागरण से मेरा जागरण की तरफ इशारा। तो बस वही है, खट्टा मीठा का अनुभव, लेकिन स्वाद का पता नहीं, स्वाद के बारे में नहीं बताया जा सकता। तो शायद आप हमारी भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने ये प्रश्न किए, बहुत गहराई का ये प्रश्न है। जो भी साधक है, कोई नहीं बता सकता। यहाँ इतने सारे साधक मौजूद है, सबका अनुभव है। कोई भी साधक नहीं बता सकते उस अनुभव के बारे में, जो अनुभव करते हैं। कोई नहीं बता सकता, आप भी नहीं बता पाएंगे। आप दो दो तीन तीन घंटे बैठते हैं उस समाधि की अवस्था में, तो आप भी उसको नहीं बता पाएंगे। यानी जैसे कि आपने कहा दोनों में उचित तो वही है, जहाँ निर्विचार की अवस्था हो, विचार नहीं है। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी इसके बारे में। जो हमारा अनुभव रहा है, जो हमने अनुभव किए हैं, बस इतना ही मुझे ऐसे लगता है।